हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। यह वीडियो क्लास 12 इतिहास जिसने लिया है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी वीडियो से कम 20 प्लस क्वेश्चन मिलने का संभावना है। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से और अच्छे से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि हड़प्पा की खोज किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हड़प्पा है, इसका खोज दयाराम साहनी ने किया था। तो कब किया था? तो इसकी खोज किया था 1921 में इसका खोज हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2, तोलने की इकाई के रूप में सिंधु वासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 8 का यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। जो हड़प्पा है वो किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा जो हो जाएगा वो कांस्य युग की सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है। जो हड़प्पा है वो किस नदी किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। और यह क्वेश्चन आ रहा है 2025 में, आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह भी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे में स्थित है। तो वह हो जाएगा सिंधु नदी किनारे स्थित में। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं। जो विशाल स्नानागार कहाँ मिले हैं। तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो में मिले हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें सबसे विशाल नगर क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो ही था। क्वेश्चन नंबर 7, कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1984। इसका 1784 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी। जो सिंधु सभ्यता उसकी जो उत्तरी सीमा थी वो क्या थी। तो वो था आलमगीरपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे। तो शहद का प्रयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। तो ये कहाँ से प्राप्त करते थे। तो ये मेसोपोटामिया से प्राप्त करते थे। और जो जो इम्पोर्टेंट है मैं सब वही सब बता रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उसको नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए कौन कौन इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका राइट आंसर दक्षिण भारत। क्वेश्चन नंबर 12, 1838 में ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम सफलता किससे प्राप्त हुई। तो ये हो जाएगा जेम्स प्रिंट से। इसका राइट आंसर। थोड़ा स्पीड बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। तो ये हुआ था सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। तो ये 13वें शिलालेख में मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर डी, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित। तो ये है खारवेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी। जो राजगीर है वो कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सात पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा उदयन ने किया था, उदयन, लेकिन यहाँ पर उदयन दिया है। इंडिया के रचयिता कौन है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज। सारनाथ का स्तंभ किसने बनाया। जो सारनाथ है वो उसका स्तंभ जो कौन बनाया था। तो अशोक मौर्य ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 20, 187 ईस्वी में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का वध किसने किया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। जो महात्मा बुद्ध है उसका जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो लुम्बिनी में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। जो औरंगजेब है उसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1707 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश में संबंधित है। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है। ये इम्पोर्टेंट है, सूत पीटक।
अकबर की मृत्यु कब हुई? जो अकबर है उसकी मृत्यु कब हुई? तो 1605 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए? बोध गया पर सबसे ज़्यादा शास्त्री पर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 27, अवध सूबा वर्धमान में किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 28, अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इनमें सभी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 29, आयन भरी के किस भाग में मनसाबदरी का प्रयोग किया गया है? तो मंजिले आबादी। क्वेश्चन नंबर 30, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राजवंश ने संघर्ष चलाया था? तो ये चलाया था पुर्तगालियों ने। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा।